अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये लिखा है जी 27,830। तो ये ज़ीरो लास्ट वाला ये शो कर रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लिया। अब मैंने जब डिजिट्स को ऐड किया तो ऐड करने से आंसर ये आ जाता है जी आपका, देख लें 19 से ये साबित होता है कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो लास्ट 5 शोज़ दैट कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने 5 से डिवाइड किया। फर्दर ये 11 से डिवाइड होता था, कैसे पता लगा? देखिए 2 + 8 भी 10 है और 7 + 3 भी 10 है। 10 - 10 0, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 2 + 3 5, 5 - 5 0, ये 11 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा और लास्ट पर ये 23 प्राइम नंबर ही आ जाएगा। अब मैंने इसके लिख लीजिए फैक्टर 2 × 5 × 11 × 11 × 23 और मल्टीप्लाई बाय 1 आपने ज़रूर ऐड करना। सो आप देखें 2 की एक सिंगल पावर आ जाएगी, 5 की भी एक सिंगल पावर आ जाएगी, 11 की 2 पावर्स है, 23 सिंगल पावर है 1 है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव फैक्टराइज्ड इट। अब इसके बाद आप ज़रा आगे देखें। आगे एक चीज़ आपको जो नहीं बताने वाली है वो ये है कि को प्राइम क्या चीज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं जिनका HCF 1 निकलता है। HCF 1 कब निकलता है? जब कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 6 और 8 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए तो इधर फैक्टर बन गया 2 × 3 × 1। ये इंडेक्स नोटेशन में भी लिख दिया मैंने। और 8 के फैक्टर्स बने ये भी मैंने इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। अगर आप देखें तो इसमें भी 2 की पावर, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही है, यहाँ 2 की पावर 3 आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, HCF में एक बात आपने और भी याद रखनी है जो अभी से ही आप नोट कर लें। वो ये है कि हम इंडेक्स नोटेशन में इसलिए लिखते हैं कि सबसे पहले तो ये 1 इनमें से कॉमन होता है, एक दफ़ा में आ जाता है। इनमें से कॉमन कैसे निकलता है कि लोएस्ट पावर कॉमन होती है, यानी कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3। ओपन करके ज़रा देखें, 2 की पावर 1 एक दफ़ा आ रहा है और 2 की पावर 3 दफ़ा आ रहा है। कॉमन कितनी दफ़ा है? 2 सिर्फ एक दफ़ा कॉमन है। ठीक है। तो इंडेक्स नोटेशन में हम कैसे जज करते हैं? जो लोएस्ट पावर होती है वो लिख लेते हैं हम। 3 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 नीचे नहीं आ रहा है कहीं पे। 3 8 वाले केस में नहीं आ रहा, 8 के फैक्टर्स में 3 आता ही नहीं है। सो 3 काउंट ही नहीं होगा। 2 की पावर 1 इसलिए काउंट होगी क्योंकि ये लोएस्ट पावर है और ये कॉमन भी है। सो दैट्स 2 की पावर 1 × 1, यानी 2 × 1 और आंसर आ जाएगा 2। आंसर 1 आया नहीं। सो ये को प्राइम नहीं है। 9 और 16 को देखें। 9 और 16 के फैक्टर्स निकला, ये देखें 3 × 3 × 1, यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। फिर द 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 1, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1। साबित ये हुआ कि इस केस के अंदर आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए अगर 2 की पावर 4 इधर है तो 2 की कोई भी पावर इधर अवेलेबल नहीं है, यानी 2 का कोई भी मल्टीपल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 3 स्क्वायर है इधर तो 3 के कोई भी यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 क्यूब कुछ भी अवेलेबल नहीं। अगर कॉमन है तो सिर्फ 1 है। सो 9 and 16 आर को प्राइम्स। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन था ना कि इनमें से को प्राइम्स निकालें, तो 9 and 16 आर को प्राइम्स। इसी तरीके से 13 और 64 ये भी को प्राइम है, क्योंकि 13 इटसेल्फ क्या है, एक जो है वो प्राइम नंबर है। आगे चलें जी, हम देखते हैं 13 अगर प्राइम नंबर है तो इसके साथ 64 था। 64 मैंने निकाला ही नहीं है, मैं भूल ही गया। चलें इस वाले क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क ले लें। आप 64 के साथ भी जज साथ करेंगे तो देखिएगा कि ये दोनों को प्राइम ही निकलेंगे, क्योंकि इसमें 13 आएगा, 13 × 1, और 64 वाले केस में एक लंबी सी डिवीजन आ जाएगी 2 की। बहरहाल अगर आप कहते हैं तो मैं सॉल्व करके ना ये भेज दूँगा अभी आपको, जब मैं ये तमाम डाटा आपको पिक्चर्स की शक्ल में भेजूँगा। अब 21 और 24 को देखते हैं। 21 के फैक्टर्स बन गए 3, 7 और 1, और 24 के फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 2 × 3 × 1। ठीक है जी, ऐसे लिख लिया। अब इंडेक्स नोटेशन में ये तो 1 पावर में ही रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 1 और 1। अगर आप इनमें से कॉमन देखें तो 3 की पावर 1 इन दोनों में लीस्ट पावर है, एक दफ़ा आ जाएगी और 1 आ जाएगा। ना 7 इसमें आता है ना 2 इसमें आता है। सो 3 × 1 3 आ गया। HCF तो 3 आ गया, लेकिन आप यहाँ से देख लें ये बिल्कुल भी को प्राइम नहीं है। को प्राइम होने की कंडीशन क्या है कि HCF क्या आएगा, 1 आएगा। अब आ जाती है बात 30 और 37 की। ये देख लें 30 and 37। अगर हम 30 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 30 के फैक्टर्स बन गए 2 × 3 × 5 × 1, सारी पावर्स आ गई हैं, और 37 × 1 हो गया। अब 37 × 1 अगर आप इसको देखें और इसको देखें, 37 की पावर 1 भी बेशक लिख लें। आप देखिए कि 37 ना इधर आ रहा है, ना 2 3 5 जो इधर आ रहा है वो इधर आ रहा है, क्योंकि 37 इटसेल्फ इज़ ए प्राइम नंबर। सो HCF क्या आएगा, 1। 30 and 37 आर को प्राइम्स।
अब आगे आ जाती है प्रॉपर बात कि आप HCF कैसे निकालेंगे। तो उसने पहले क्वेश्चन ही आपको ये दिया है कि जिसमें उसने इंडेक्स नोटेशन में 3 वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। तो वो कह रहे जी इंडेक्स नोटेशन में लिखी हुई वैल्यूज़ को सॉल्व करें। मैंने खुद ब खुद देखें सबके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 ऐड किया या नहीं किया, कर लिया ना इसके साथ गिवन था, ना इसके साथ गिवन था, ना इसके साथ गिवन था, तीनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 कर ली और मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने सबसे पहले लिखा। अब आते हैं जी कॉमन पे। 2 स्क्वायर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 भी ख़त्म, 2 डिस्कशन में नहीं आएगा। 5 को देखें, 5 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन क्या 5 ऊपर आ रहा है, आ ही नहीं रहा। जो चीज़ तीनों में आ रही है दैट इज़ 3। अब 3 की लोएस्ट पावर क्या है इनमें से देख लें, इधर क्यूब है, इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो लोएस्ट पावर इसकी क्या है, स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर आ गया। HCF में लोएस्ट पावर लिखी जाती है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9। अगर आपने स्क्वायर आज से पहले नहीं पढ़े तो बेटा ये एनी जब ये 2 की पावर 2 हो जाएगी तो इसका मतलब है 2 अपने साथ ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 2 अपने साथ ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अगर आप कॉमन देखो तो 2 इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा सेकंड में। 3 इसमें और इसमें आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा। 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है और 5 की लोएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। HCF आ गया 5 × 1 5। क्लियर होगी बात जी। अब आ गई बात क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखे जी फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे होगी जी, पहले 36 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, उनके इंडेक्स नोटेशन लिख लेंगे। 84 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, इंडेक्स नोटेशन लिख लेंगे। 1 पहले मल्टीप्लाई करके एंड पे आएगा ही आएगा। अब देखिए 3 के स्क्वायर और 3 की पावर 1, 3 यानी दोनों में आ रहा है, लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर, लोएस्ट पावर इसमें 2 का स्क्वायर ही आ रही है, 2 का स्क्वायर आ जाएगी। 7 इसमें आ रहा है, इसमें ऊपर आ ही नहीं रहा, सो HCF हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 अपने साथ ही एक दफ़ा और मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आ जाएगा आपके पास 12। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 96। देखिए जी 60 मल्टीप्लाई बाय 96 को हमने कैसे सॉल्व किया ये चेक कर लें आप। 60 के फैक्टर्स बन गए, ये इंडेक्स नोटेशन में ये लिख दिए गए, 96 के फैक्टर थे ये इंडेक्स नोटेशन में ये लिख दिए गए। 2 का स्क्वायर इधर आ रहा है, इधर 2 की पावर 5 आ रही है, लोएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। 3 एक दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आ रहा है, आ जाएगा। 5 आ ही नहीं रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसलिए कॉमन नहीं है, नहीं लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। सो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 12। अब आगे 3 के ऊपर, ठीक है जी। अब आगे जी हम 3 के ऊपर कि 3 अगर हों तो फिर क्या करेंगे आप, ठीक है जी। जैसे 36, 54 और 108 है, ऐसे ही। अच्छा मज़े की बात ये है कि इस क्वेश्चन को भी मैंने इनकम्प्लीट कर दिया, इसमें से मैंने 54 के फैक्टर्स नहीं लिए। सो इस वाले पार्ट को मैं सही करके करेक्ट करके आपको इमेज भेज दूँगा। नेक्स्ट पे आ जाइए जी 125, 475 एंड 650। मैंने ये 125 के फैक्टर्स लिखे, ये मैंने 475 के फैक्टर्स लिखे और ये फिर मैंने 650 के फैक्टर्स लिखे। इन तमाम की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई और साथ ही क्या किया, इनकी इंडेक्स नोटेशन लिख दी। इंडेक्स नोटेशन ये बताया जो कॉमन नंबर है इनके अंदर वो 5 का स्क्वायर है। कैसे, इधर भी आ रहा है 5 स्क्वायर, इधर भी आ रहा है और इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन तीनों में जब लोएस्ट पावर काउंट करनी है तो वो 5 स्क्वायर आएगी और मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 25 आ जाएगा। फिर 102, 9 ये 595 एंड 357। 102 2 ने शो किया, इवन मल्टीपल्स 51, 3 ये 6 हो जाता है, ऐड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 17 खुद प्राइम नंबर है, ख़त्म। इधर इनको अगर मैं ऐड करूँ 19 आता है, 2 से तो हो ही नहीं सकता डिवाइड, आखिर में ऑड नंबर आ रहा है, ऐड करने से 19 आ रहा है, साबित हुआ 3 से भी नहीं होगा। 5 होगा, 5 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड जब किया तो 17 आ गया। 7 की डिविजिबिलिटी आपको सिखाई हुई है, लंबा प्रोसेस है वो आपको पता ही है, वो आप खुद उस पर चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से 357 को भी डिवाइड किया तो ये फैक्टर्स बन गए। अब इनकी मैंने ये लिख दी साइंटिफिक नोटेशन। आगे इस साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के बाद, इंडेक्स नोटेशन को लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। इन सब में 17 वो नंबर है जो कॉमन आ रहा है और 17 की जो लोएस्ट पावर है वो 1 ही है। सो HCF क्या आ जाएगा 17 × 1 17। ठीक है जी, ये पार्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका परफॉर्म हो गया। और यूँ आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर, मतलब यहाँ तक जहाँ तक मैंने आज आपको करवाना था
वहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्लीट नहीं है, इसे मैं कंप्लीट करके भी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं 54 को भूल गया था। तो बाकी अभी आज के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।